CSK Academy. Please channel ko subscribe Jara Care. देखिए हम लोग का टॉपिक है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। क्या टॉपिक है बाबू? तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक वृत्त बनाया। तो त्रिज्यखंड, देखिए त्रिज्य मतलब होता है त्रिज्या, त्रिज्य मतलब खंड माने टुकड़ा, खंड माने यहाँ पर हमने एक त्रिज्या दे दिया O A B। खूब ध्यान से देखिए तो यह जो हो गया दो त्रिज्या और खंड, खंड माने तब वृत्त के परिधि के टुकड़ा, इसी को कहेंगे त्रिज्यखंड। इसको क्या कहेंगे बाबू? त्रिज्यखंड। अब ये त्रिज्यखंड दो भागों में बांटते हैं। एक होता है दीर्घ त्रिज्यखंड, क्या होता है दोस्त? और दूसरा होता है लघु त्रिज्यखंड। क्या होता है? लघु त्रिज्यखंड। अब खूब ध्यान से देखिएगा, यह जो हो गया छोटका, यह लघु त्रिज्यखंड हो गया। क्या हो गया दोस्त? इसी में लिख देते हैं लघु त्रिज्यखंड। लघु, खूब ध्यान से देखिए। अब त्रिज्यखंड कहते किसे हैं? किसी भी वृत्त के दो त्रिज्या, किसी भी वृत्त के दो त्रिज्या और उसके संगत वृत्त के परिधि के टुकड़े को कहेंगे त्रिज्यखंड। वृत्त के परिधि के टुकड़े को क्या कहेंगे बाबू? त्रिज्यखंड। जैसे ए ओ ए सी बी, ओ ए यही क्या हो गया? त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड कोई भी जो वृत्त में बनता है तो दो बनता है, एक छोटा बनता है और एक क्या बनता है? तो यह जो हो गया, ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या हो जाएगा दोस्त? दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ मतलब बड़ा। खूब ध्यान से देखिएगा, यह जो भाग है कुछ समय के लिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं। खूब ध्यान से देखिएगा, यह मैंने वृत्त बनाया, हो गया दोस्त। उसके बाद यहां से हमने इसको क्या किया? काट के निकाल लिया। काट के निकाल लिया ना, तो यह जो है दो गो त्रिज्या और वृत्त के टुकड़ा से बना है कि नहीं बना है? बना है ना दोस्त। तो यह हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड और यह हो गया लघु त्रिज्यखंड। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्त? क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बाबू? खूब ध्यान से देखिएगा, यह जो है यहाँ पर खूब ध्यान से देखिएगा, यह केंद्र के चारों तरफ कितना कोण बनता है? 300। यहाँ कुछ ना कुछ कोण बनेगा। बना है कि बना है? नहीं बना है। जो त्रिज्या जब झुकेगा तो कोण बनेगा ना, तो यह कोणवा का नाम थीटा कर देते हैं। क्या कर लेते हैं बाबू? क्योंकि इसका मान तो हमको मालूम नहीं है, 10 डिग्री है कि 20 डिग्री है कि 50 डिग्री है कि 60 डिग्री है, मालूम है नहीं है, तो थीटा कर लेंगे। तो यह हो जाता है थीटा बटा टोटल कितना है? 300 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि यह वृत्त है ना, है क्या है बाबू? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होला? पाई आर स्क्वायर। और थीटा बटा 360, क्योंकि पूरा है 360 और इसका हम थीटा ले लेंगे, कोई दिक्कत? अब बोलिए, ये हो गया त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। अब एक और ले लेंगे, त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो अब देखिए यह भी हो जाएगा थीटा बटा 360। अब वृत्त के परिधि क्या होता है? परिमाप 2 पाई आर। क्या हो जाएगा बाबू? 2 पाई आर। इस प्रकार हमारा दो गो फॉर्मूला प्राप्त हो गया। कितना फॉर्मूला प्राप्त हो गया बाबू? 2। तो इस प्रकार हमने त्रिज्यखंड को समझ लिया। अब चलते हैं वृत्तखंड को समझने के लिए। तब वृत्तखंड को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक वृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्त? एक वृत्त बनाएंगे। इसके भी दो भाग होता है, एक दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, और एक होता है लघु वृत्तखंड। कोई दिक्कत? तो खूब ध्यान से देखिए, वृत्तखंड होता कैसे, एक कैसे, इसका निर्माण कैसे होता है? वृत्त मतलब वृत्त, खंड माने टुकड़ा। वृत्त मतलब खंड मतलब टुकड़ा। तो अब यह जो होता है वह जीवा से बनता है। किससे बनता है दोस्त? जीवा से। जब किसी वृत्त में एक जीवा बनाते हैं, मान लीजिए यह वृत्त हो गया जिसका केंद्र यहाँ हो गया, हमको ओ हो गया,
कोई दिक्कत? जब इसमें जीवा लगाते हैं तो यह वृत्त 2 खंडों में बढ़ जाता है। 2 खंड में बटा कि नहीं? देखो तो, एक इसका नाम हो गया दीर्घ वृत्त खंड, मतलब यह बड़का टुकड़ा है, छोटका टुकड़ा। जब वृत्त में जीवा खींचेंगे तो कितना भागों में बढ़ता है? 2, एक बड़ा में और एक छोटा में, और खंड मतलब टुकड़ा, और यह हो जाएगा बाबू हमारा लघु वृत्त खंड। कोई दिक्कत? अब देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले वृत्त खंड को समझते हैं। तो किसी वृत्त में वृत्त के टुकड़ा और जीवा के मध्य दूरी को या जीवा के बीच की जो क्षेत्रफल होता है वही होता है वृत्त खंड होता है। क्या होता है? खूब ध्यान से देखिए, यह जीवा हो गया और यहाँ पे वृत्त के टुकड़ा हो गया कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक परिधि का टुकड़ा है कि नहीं? फिर यह परिधि का टुकड़ा हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम देते हैं जीवा को ए बी। कोई दिक्कत? अब वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस, अब देखिए यहां से अगर हम ऐसे सटा दें, खूब ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब खूब ध्यान से देखिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको करना कितना बेलना पड़ेगा। खूब ध्यान से, यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया, यहाँ पे हमने बना दिया वृत्त खंड, यह हमारा केंद्र है, यह हमारा क्या हो गया बाबू? ओ ए बी सी। तो त्रिज्य खंड निकालेंगे तो यह पूरा निकल जाएगा ना, देखिए बोर्ड पर, तो ये पूरा निकल जाएगा ना त्रिज्य खंड में, ये इसी को ना त्रिज्य खंड कहेंगे। इसमें से निकाल के वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो नहीं मिल जाएगा ना। तो इस तरह वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकलेगा। दीर्घ वृत्त खंड में दीर्घ लगाएंगे और लघु में लघु लगाएंगे, कोई दिक्कत? इस प्रकार हमारा क्या हो गया? त्रिज्य खंड हमको मालूम हो गया, वृत्त खंड मालूम हो गया।